सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बवासीर, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बवासीर, सन ऑफ बिहार। भाई ओह सॉरी, ये सब तो ऐसे ही करते रहते हैं। तो बीजेपी वॉशिंग मशीन जो कि बिना डिटर्जेंट पाउडर के आदमी को स्वच्छ, सुंदर और अंधभक्त बना देती है। तो नमस्ते देवी और सज्जनों, तो स्वागत है हमारा एक और नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत करिए मनीष कश्यप का। ये मनीष कश्यप चला था कूल बनने के लिए, लेकिन अब ये एक क्रिंज बन के रह गया है। पहले ये ऑनलाइन बदमाशी किया करता था, अब ये ऑफलाइन बदमाशी करेगा। टेटर मानेंगे मोदी जी को तब जब मोदी जी ध्रुव राठी को जो है जर्मनी से बुला के जो है भारत के किसी चौराहे पे पटक के उसका छाती का बाती तोड़ देंगे। अरे ये तो मोदी जी को ऑनलाइन गुंडा, मवाली और बदमाश बना रहा है। बदमाश मोदी भाई। पर ये काम तो मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना पर भी तो कर सकते हैं, जो कि जर्मनी में भाग गया। हमारी देश के औरतों के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार करके भाग गया, उसे तो कुछ नहीं कहा गया। महिलाओं के साथ अगर अन्याय होगा कहीं भी किसी भी कोने में, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना आपने? नहीं सुना, इसके लिए मैं माफी चाहूँ। अब दोगलापंथी की भी हद होती है। अब ये बात करा ध्रुव राठी की। भाई वो इंडिया आया और इंडिया में ये अंधभक्त, गौर भक्त और गोदी यूट्यूबरों को खरे खरे ले लिया। ये ध्रुव राठी बाहर रह कर भी देश के लिए बोला, देश के लिए लड़ा, देश के समस्याओं के बारे में बताया, लोगों को सब कुछ समझाया। लेकिन तुम तो देश के अंदर रहकर भी दलाली पर उतर गए। तो इसी को बोलते हैं राजनीतिक। तो चलिए अब अगले पार्ट में। अगर 5 चरण के चुनाव में अगर तेजस्वी यादव को 300 सीट आ गया या इंडी गठबंधन के लोगों को 300 सीट आ गया तो मनीष कश्यप आजीवन राजनीति छोड़ देगा। क्या राजनीतिक छोड़ देगा? पर राजनीतिक में घुसा क्यों? वो भी झूठ बोलकर। अच्छा फिर वो क्या था? तुमने तो ये भी बोला था कि मैं 5 साल तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। अब तुम सोच रहे होगे क्या कि ये मोदी मोदी क्यों कर रहा है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपने 1,60,000 करोड़ का वादा किया था बिहार को आर्थिक पैकेज देने का। आपने आर्थिक पैकेज नहीं दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगा, चीनी मिल का जो आपने वादा किया था वो चीनी मिल बिहार में नहीं खुला। और 2014 के बाद से तो यहाँ मिली इनको सन ऑफ बिहार का टाइटल, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मोदी मोदी मोदी। अब तीसरे सीन में करेंगे नेहा सिंह राठौर, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। उनको जो है यूपी पुलिस ने एफआईआर नहीं किया था उनके ऊपर, सिर्फ नोटिस दिया था। A few moments later. नेहा सिंह राठौर, कौन सी नेहा सिंह राठौर की बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता किसी नेहा सिंह। अब इनको बीजेपी ज्वाइन करते ही भूलने की भी बीमारी पकड़ ली है। ना जाने भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं फिर झूठ बोल रहे हैं। तभी यहाँ से इनको सन ऑफ बवासीर का टाइटल दिया गया। जरा सन ऑफ बवासीर को तो देखो, ये पहले जितना सभी की आलोचना किया करता था, अब इतना वफादारी भी तो करेगा। बिना वफादारी किए हुए थोड़ी ना इनको बीजेपी में रहने दिया जाएगा। अब आगे हमारे प्रधानमंत्री A+B इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। ये मैथमेटिक्स कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई? ये तो सीधा सीधा मैथ का बलात्कार करना हुआ। अब आगे इन बाबा से मिलो, ये पत्थर में प्राण डाल रहे। एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। देख लीजिए पूरी दुनिया में। वंदे मातरम, बहुत राष्ट्रीय भक्ति का दावा करते, सुनाइए, चलिए सुनाइए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम संशयाम मल्याम सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम वंदे मातरम। साले इन्हीं की वजह से हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन रहा है। तुम सोच रहे हो कि हमारा देश विश्व गुरु क्यों नहीं बन रहा है? इन्हीं की वजह से। पर सवाल ये उठता है कि ये लोग पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी से किए हैं? दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा देश जानता है। तो अब समझ में आई ये ज्ञान कहां से आता है। मतलब मेरा मतलब किस यूनिवर्सिटी से आता है। अंधभक्त लोगों की पढ़ाई इसी यूनिवर्सिटी से होती है। बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद लोग बस एक ही मंत्र गाते हैं, मोदी मोदी मोदी। अब इन मनीष कश्यप को देखो, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। खैर तलवा चाटना अलग बात है। अब थोड़ा बीजेपी के नेताओं के करतूतों पर पर्दा डालते हैं। सॉरी मेरा मतलब है पर्दा को खोलते हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के महाजनसंपर्क अभियान में भीड़ जुटाने के लिए किराए के लोग बुलाए गए थे और उनको 200 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन बीजेपी नेताओं ने उनके पैसे नहीं दिए। मैं उन्हीं से बात करता हूं। जी बताइए, आपको कितने पैसे की बात हुई थी, कितने पैसे देकर बुलाया गया था? 200 रुपए की बात हुई थी। उनका पेमेंट हुआ आपका? नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा, आप बताइए आपको कितने पैसे की बात हुई थी? 200 रुपए की बात हुई थी बाबूजी, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। अरे रोजगार तो नहीं दे रहे हो, कम से कम इस भाड़े की रैली मारने के पैसे तो दे दो। कितना इस बेरोजगार लोग को सताओगे? हद है यार। जाने बीजेपी वाले सिर्फ रुपये पर ही रैली में बुलाते हैं सबको। पिछले बार एक आंटी जी से मिले थे, इस बार इन अंकलों से मिल रहे हैं, परदा दादी से मिल रहे हैं, जिनको 200 रुपये पर रैली में बुलाया गया। अब देख लो बीजेपी वाले के नेताओं को, वही ये वोट भी बड़े प्यार से मांगते हैं। मेरा मतलब लड़कियों के दिन दहाड़े किस करते हुए वोट मांग लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर चुनाव प्रचार के दौरान एक लड़की को किस करने का आरोप लगा है। जी हां, लड़की को किस करते बीजेपी प्रत्याशी का फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। अबे किस क्यों किया, शादी कर लेता सीधा। थोड़ा नजर डालते हैं एक गोदी यूट्यूबर। हिंदू भाइयों, मेरी ये बात नोट कर लेना, अगर सच में राठी हिंदू है और वो हिंदुओं का भला चाहता है तो सबसे पहले वो जय श्री राम बोले। मतलब क्या बोल रहा है? इस बात में कोई सेंस नजर आ रहा है तुमको? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। अब तुम सोच रहे होगे ये मोदी मोदी क्यों करता है। रिलैक्स गाइस, मैं बता रहा हूँ ये मोदी मोदी इसलिए करता है क्योंकि अब इनको बीजेपी ज्वाइन करना है और इनको चाहिए टिकट। ये इसलिए मोदी मोदी कर रहा है, जैसे मनीष कश्यप क्या करता था और फाइनल उनको बीजेपी में ज्वाइन मिल गया। तो देवी और सज्जनों, आज की वीडियो यहीं तक। बाकी तुम्हें जो लाल बटन नीचे दिखाई दे रहे हैं उस पर क्लिक करके वोट दे देना।